डोनाल्ड ट्रम्प भैया बोले हम इजराइल को फंड करके, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करके या आतंकवाद को प्रोत्साहन देके हम नोबेल पीस अवार्ड जीतेंगे। तो भैया नोबेल पीस वालों ने बोले बेटा ठुल्लू ले लो आप। अरे रुक जा यार, अभी तो वीडियो स्टार्ट किया है। तो भैया बोले ठुल्लू ले लो आप। तो इस साल का नोबेल पीस अवार्ड मिलता है मारिया कोरिना मचादो को। इन्होंने तो पूरा मचा दिया, सबसे पहले मचादो ने मचा दिया। काफी स्ट्रगल, जो महिला बोलती है ना हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारे जीवन में ये नहीं है, या हम बड़े पिछड़े वर्ग से आते हैं आरक्षण दे दो, या हम बड़े गरीबी से आते हैं पैसा दे दो, फ्री की योजनाएं दे दो, उन सबके लिए इंस्पिरेशन। नोबेल पीस अवार्ड यूं ही नहीं मिलता है बाबू, उसके लिए घिसना पड़ता है। ये समझते कौन है मारिया कोरिना मचादो। नो फैंसी एडिट्स, मैं आपका देव फ्रॉम भारत प्रयास करूंगा आपको समझाने का कौन है व्यक्ति, क्या है व्यक्ति। हो सके नए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते। 7 अक्टूबर 1967 में जन्म होता है कार्कास वेनेजुएला में। वेनेजुएला साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, कोलंबिया के बाजू में, बारबाडोस के इधर, ब्राजील के थोड़ा ऊपर। मैप देखना स्टार्ट करे तब जाके समझेगा भैया, थोड़ा गूगल अर्थ भी देख ले वे, नहीं तो सिर्फ गली के गूगल मैप्स देखोगे सिर्फ। बहुत छोटी सी कंट्री, इतनी बड़ी भी कंट्री नहीं, कोलंबिया के बाजू में आपको दिखेगी। बड़ी पिछड़ी कंट्री है, ऐसा भी नहीं कि बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वहां से निकल के कैसा एक नोबेल पीस अवार्ड उठाए जाते हैं, ये स्टोरी समझते हैं। सबसे बड़ी बेटी किनकी? साइकोलॉजिस्ट कोरिना पिसाका, 1960 में एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हुआ करती, उनकी बेटी। और बिजनेसमैन पापा हेनरिक मचाडो जोल्गा, पापा भी बहुत अच्छे बिजनेस, मतलब ऐसी गरीब फैमिली से नहीं बट ठीक ठाक फैमिली से। लेकिन इतने ठीक ठाक फैमिली से होके भी स्ट्रगल करे, मतलब कुछ तो खास बात है व्यक्ति में। डिग्री बता दूं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है भैया काटोलिका एड्रेस बेलो नाम की यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फाइनेंस, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में ईसा से। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशंस बनाई है भैया, एनजीओस बनाया है। एटेना फाउंडेशन जो सिर्फ स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो रास्ते पे जो बच्चे सोते हैं उनके लिए काम करती है। उसके बाद को फाउंडेड सोमाते ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्ट्रियल ट्रांसपेरेंसी, अब इलेक्ट्रल ट्रांसपेरेंसी जो अपने भारत देश में चल रहा है ना, थोड़ा सा आवाज उठा दो, रूलिंग गवर्नमेंट थोड़ा वोट में गबड़ा। एंटी नेशनल मुल्ला है तो मुल्ला टेररिस्ट, फंड आता है तेको मुसलमानों से, फंड आवाज कैसे उठा दी, जो कर रही है रूलिंग गवर्नमेंट सही कर रही है। लेकिन इलेक्ट्रल ट्रांसपेरेंसी को लोगों के सामने रखने के लिए इन्होंने खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है सुमाते। 2002 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। समझेगा इनके साथ इलेक्ट्रल का क्या हुआ, पॉलिटिक्स में भी क्या हुआ। सबसे पहले आड़े टेढ़े वोटों से, अंधे वोटों से जीतती है 2010 में, जहां पे नेशनल असेंबली वेनेजुएला में सिलेक्ट होती है, शामिल होती है, और 2014 तक, मतलब 2010 से 2014 तक असेंबली के लिए काम करती है। फिर उसके बाद मादुरो रेजिमे के द्वारा हार जाती है इलेक्शन में। 2014 में जब इलेक्शन होता है। मादुरो कौन है? बड़ा हरामखोर व्यक्ति है। इनके बारे में अगर नहीं पता तो ऐसा समझिए, जितने भी तानाशाह देश है फ्रॉम चाइना टू रशिया, जो भी ऐसा देश है जो एकदम तानाशाह के राह पे चलता है, वो मादुरो को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो भैया इन्होंने 2014 में इलेक्शन की रेस हार गए और मादुरो ने भैया वो देश को, वेनेजुएला को संभालना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वेनेजुएला पार्टी, वेनेते वेनेजुएला पार्टी है, तो थोड़े स्पेनिश नाम है, थोड़ा अजीब, फ्रेंच स्पेनिश भाषा दूसरी है तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकते हैं, लेकिन खुद की एक पार्टी स्टैब्लिश करती है 2013 में। और अपोजिशन एक नोबेल प्राइज जीत रहा है, जो रूलिंग गवर्नमेंट में बस एक बार बना था, वो अपोजिशन जीत रहा है अभी, तो कितनी बड़ी बात है। नेशनल कोऑर्डिनेटर एंड फाउंडर ऑफ वेनेते वेनेजुएलन पार्टी 2013 में फाउंड करती है, जिनका काम है रूलिंग गवर्नमेंट जो मादुरो है, बड़ा ही तानाशाह था, उसके खिलाफ लड़ना है। इलेक्शन होते, ये आप निकाल लीजिए कि जिस देश में इलेक्शन होते हैं उस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं हो सकता। जी हाँ, ऐसे भी कई देश है जहां पे इलेक्शन होते हैं, जिसे फेयर इलेक्शन कहा जाता है, स्टिल वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तानाशाह है। तो यहाँ पे इनको वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा जाता है। यहाँ पे पूरे जो दुनिया है, वेनेजुएला का जो समाज है, वो इन्हें आयरन लेडी नाम से जानता है। अब उसके बाद मादुरो गवर्नमेंट में 2014 से एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन्होंने चालू किया। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है मादुरो, अभी 2014 में हम मादुरो ये रूल कर रहा है। अब ये मादुरो कौन है भैया? तो मादुरो ये है वहां का एक तानाशाह, जो इसको ये 2010 से 2014 तक बनती है। 2014 में हार के मादुरो रूल लेता। अब एंटी मादुरो के लिए प्रोटेस्ट करती है कि मादुरो अच्छा व्यक्ति नहीं है। ये इनके साथ फोटो देखते हो, लोग बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड की दास्तां, तो हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं है भैया जिंदगी में। बेस्ट फ्रेंड बनाओ तो ऐसे बनाओ। इनका भी इतिहास बताऊंगा भैया। रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी था इनका। खैर, इनकी बेस्ट फ्रेंड ये जो राइट साइड में दिख रही है आपको ये दीदी, इनका नाम है लियालन तिद्दोरी। और जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है अपनी मचादो मैडम, इन्होंने फिर अपोजिशन के मतलब रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन से इतना अच्छा रोल निभाया। 2014 से प्रोटेस्ट चालू है वेनेजुएला में, प्रोटेस्ट चालू है कि ये जो गवर्नमेंट है करप्ट है, ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात करेंगे ओवरऑल। अब भैया 2023 में, चलो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, 10 साल तक प्रोटेस्ट किया, 2023 के इलेक्शन आते हैं।
90% वोटों से अपनी मारिया कोरिना मचाडो मैडम जीत जाती है। 90% वोटों से, 90% भैया 100 लोग मतदान कर रहे हैं, उसमें से 90 वोट तो मारिया मचाडो मैडम को मिल रहे हैं। कुछ तो ऐसा होता है जहां पे रेजी में, मतलब ऐसा समझो प्रेसिडेंट, ऐसा समझो वहां का कुछ सिस्टम ने मैडम को हटा दिया, इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर दिया। शी इज विनिंग बाय 90% ऑफ वोट्स, स्टिल उनको हटा दिया जाता है। एक व्यक्ति इलेक्शन जीतता है, 90% वोटों से जीतता है, लेकिन सरकार उन्हें हटा देती है। तानाशाही चालू हो गई भैया यहाँ पे। लेकिन उसके बाद 2025 में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, अब तब से वो उनका वो दूसरी गवर्नमेंट चल रही थी, 2025 में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट करती है मैडम। उसके बाद फिलहाल का 2025 अपोजिशन में है, रूलिंग में नहीं है बाबू, अभी भी अपोजिशन में है, लड़ रही है सिस्टम के खिलाफ। 2025 के अक्टूबर में अनाउंस होता है भैया नोबल पीस अवार्ड। जी हाँ, नोबल पीस अवार्ड दिया जाता है किस लिए? डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए फाइट करने के लिए। इस फुल हाँ, एक नियम नोबल पीस अवार्ड में, इन्होंने जितने भी फाइट्स अभी तक किए, इसमें त्राहिमाम करके लड़े ही नहीं की, त्राहिमाम करके फाइट्स नहीं की। शांति से पीसफुल में अपने को ट्रांजिशन, पीसफुल में अपने को कुछ बदलाव लाने हैं, गांधी स्टाइल है, पीसफुल में अपने को शांति में क्रांति करनी है। तो भैया इनको 2025 में अवार्ड दिया जाता है। बीबीसी टॉप 100 विमेन के लिस्ट में 2018 में आती है। टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2025 में आते हैं। साखरोव प्राइज 2024 से काफी अच्छे इंसान के लिए मिलता है। हैवेल ह्यूमन राइट प्राइज 2024 से भी अच्छे इंसान को मिलता है। भाई इनके अवार्ड देख रहे हैं आप, हम साला सिल्वर प्ले बटन मिल जाते, छोटा मोटा कोई अवार्ड, इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिल जाते, इतने खुश होते। अवार्ड देखो भाई हैं, वाकलाव हैवेल ह्यूमन राइट प्राइज, बीबीसी टॉप 100 विमेन प्राइज, टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन प्राइज, साखाराव प्राइज 2024, और उसके बाद अपना नोबेल पीस अवार्ड किसके लिए? कि सिविलियन करेज एंड होप फॉर डेमोक्रेसी। वाह, सिविलियन करेज एंड होप फॉर डेमोक्रेसी मैन, इतना कैसे कोई। और ऐसी नहीं, पर्सनल लाइफ भी अच्छी थी भैया। रिचार्डो ब्रैंगर के साथ डाइवोर्स करके 3 बच्चे इनको है। एना कोर्निया, रिकार्डो 2 सेकंड, मतलब बाप का नाम रिकार्डो था तो उनके बेटे का रिकार्डो 2, और हेनरिक, ऐसे 3 बच्चों की माँ। हो खतरनाक खतरनाक भाई, इतना स्ट्रगल। अरे ट्रम्प भाई बोले हम इजराइल को फंड करके नोबेल पीस अवार्ड ले, मैं तो बड़ा खुश हूँ, इसको तो हरामी को मिले ही ना कभी। भैया इनका पूरा जीवन ह्यूमन राइट्स, ट्रांसपेरेंसी एंड इलेक्ट्रोल इंटीग्रिटी। ह्यूमन राइट्स, एक इंसान को अधिकार है उसको बोलने का। एक इंसान, हाल ही में क्या हुआ, मैं एक जगह ना होटल में बैठा था, मस्त अपना एकदम स्मोक्ड विस्की चल रही, डबल मॉल्ट। एक व्यक्ति आया, मैं बैठा था, बच्चा था इतनू सा, कुछ 10-12 साल का होगा। पेपर, भैया आपको पेपर, शाम का पेपर आता है हमारे शहर में, पेपर बांटने आया। मैंने पेपर लिया, उसको पैसे दिए, और वो थोड़ा ऐसे डर के बात कर रहा था, डर के। मैं बोला भाई ऐसा क्यों, ये डर क्यों रहा है? मैंने वो क्लब के बार के ओनर को पूछा, भाई ये डर क्यों रहा है? तो बोलते ये बच्चा बोले बचपन से डरता है क्योंकि लोग इसको डांटता है, इसके घर पे भी ये चल रहा है। मैंने उसको खड़ा किया और बोला तू एक इंसान है, मराठीत बोल लो, तू एक माणूस आहेस, कोणी किती पण काही पण कसा पण बोलला त्याला उलट आंसर द्याचं म्हणजे द्याच। मैंने उसको बताया डरना नहीं, तुम ह्यूमन हो भाई, तुम ह्यूमन हो। तुम साला वो जोमेटो डिलीवरी वाला थोड़ा लेट आता है तो तुम उसको उल्टा जवाब देते हो। अबे तुमको घर के बाहर कुत्ता नहीं पहचानते तो रैपट में लाश हो जाती है तुम्हारी। यू डोंट हैव एनी राइट्स टू डिस्क्रिमिनेट समवन, इधर ऑन कास्ट, इधर ऑन कलर, इधर ऑन हाइट, बड़ी हाइट, छोटी हाइट, काला है, गोरा है, बुद्धिस्ट है, दलित है, ब्राह्मण है। यू डोंट हैव एनी राइट। मैं 1000 बार बोलता हूँ, तुम आवाज क्यों नहीं उठाते हो सबके? अभी हाल ही में मेरे साथ पुलिस का सिस्टम हुआ था, मैंने पुलिस में कुछ तो बोला था, पुलिस वाले ने उल्टा जवाब दिया, तेरे जैसे बहुत है ऐसे वैसे। मैं बोला साहब आप तू भी ऐसे ऐसे एकदम साला है, तू भड़कोएगा, भड़वी सा ऐसे ऐसे बहुत बोला। मैं बोला पुलिस वाला उल्टा जवाब दिया, सिस्टम अधीन रहना चाहिए आपके, किसी का उल्टा जवाब नहीं सुनना। ह्यूमन राइट्स में पूरा एक इंसान का जिंदगी चला जाता है भाई। क्यों? ये इंसान का एंजॉय करने का लाइफ नहीं है। जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं, जो तुम्हारे लिए आवाज उठाते हैं, इनका लड़ने का राइट्स नहीं है। एवरीवन हैज देयर ओन राइट्स। सबको एंजॉय करने का लाइफ है, सबको जीने का लाइफ है। लेकिन अगर आप किसी के दबाव में जी रहे हो, घंटा जिंदगी आपकी आवाज उठाओ। ह्यूमन राइट्स, ट्रांसफर, इलेक्ट्रोल इंटीग्रिटी। क्या हुआ था ना 2023 में, ये जब 90% वोटों से जीतती है, इसको खारिज कर दिया जाता है। खारिज कर दिया इसलिए जाता है क्योंकि ये फेक वोट से जीती बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोल इंटीग्रिटी में पूरा जीवन निकाल देती है वेनेजुएला में। और अभी भी वेनेजुएला, मेरे बीच में खबर आई थी कि भैया डिस्पाइट थ्रेट्स एंड प्रेस्टिक्यूशन कंटिन्यूस लिव्स इन वेनेजुएला इंस्पायरिंग मिलियंस। लेकिन अगस्त 2024 में एक लेटर निकल के आता है कि ये कहीं तो छुपी है डर के मारे। अब ये लेटर फेक था, सही था, इतनी जांच पड़ताल नहीं हुई है, लेकिन 2024 में आती है और इनकी नेटवर्थ बताई जा रही है 8 से 10 मिलियन डॉलर एज फॉर 2025। और इनको भैया एक बात, यस, चैंपियन पीस डेमोक्रेसी लिटिल राइट्स बिहाइंड द नोबेल कमिटी क्या बोलती है? नोबेल पीस अवार्ड की कम्युनिटी इनके लिए एक लाइन बोलती है भैया, द फ्लेम ऑफ डेमोक्रेसी बर्निंग ड्यूरिंग अ ग्रोइंग डार्कनेस, द
द फ्लेम ऑफ डेमोक्रेसी बर्निंग ड्यूरिंग डार्कनेस, दैट्स व्हाट गोइंग इन इंडिया। अगर आप रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ सवाल उठा लो, यू आर एंटी इंडियन, यू आर एंटी हिंदू, यू आर देशद्रोही। अरे इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी मैंने लाइफ में नहीं देखी भाई अभी तक। द फ्लेम ऑफ डेमोक्रेसी बर्निंग ड्यूरिंग अ ग्रोइंग डार्कनेस, जब अंधकार बढ़े जा रहा था तब एक रोशनी थी डेमोक्रेसी की, एक जलती आग थी डेमोक्रेसी की जब अंधकार बढ़े जा रहा था। वाओ, ये भैया 2025 की मारिया कोरिना मचा दो। क्या ये फोटो देखो भाई, प्रोटेस्ट के टाइम का फोटो है। लोग बोलते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं है, हमारे ये नहीं है, ये इनकी बेस्ट फ्रेंड ये है, ये वाली जो है, ये वाली जो दीदी है, ये है नीचे वाली दीदी। अरे भैया तुम कैमरा क्यों तुम गायब हो जाते हो बीच में। ये है लीलान टिटोरी ये वाली, और अपनी ये है लीलान टिटोरी, ये है मारिया दीदी। वाह बढ़िया भाई। और ट्रम्प साहब बोले, साला ट्रम्प साहब उधर अपेक्षा में बैठे रहे कि भैया हमें मिलेगा नोबेल पीस अवार्ड। मिल गया बेटे, मिल गया, और दो इसराइल को पैसे। खैर कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट्स में बताना। हो सके तो इसकी क्लिप आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी यूज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और सब्सक्राइब कर दें।